विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में मकर राशि का कैरियर कैसा रहने वाला है। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज दूसरा दिवस है। जैसे कि बताते हैं, आज दूसरे दिवस में माँ जैसे कि कृपा करने वाली जो शक्तियाँ होती हैं नौ देवी नवरात्रि में, तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी का दिन है आज दूसरे दिवस में। तो आइए हम बात करते हैं। हमारा विषय है मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। मकर राशि के लिए ग्रह का योग जो दिख रहा है कि इस अप्रैल के आरंभ काल ग्रहों का योग विशेष तौर पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देखिए दोस्तों, मकर राशि वालों का या समझो आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज और द्वितीय भाव में विराजमान हैं। शनि के साथ युति कर मंगल के साथ युति बना दी उन्होंने, और मंगल महाराज उनके ज़बरदस्ती अच्छे भले भाव को ख़राब करने में लगातार चल रहे हैं। थोड़ी दिन के लिए लेकिन लगातार उठा पटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि इस साल का राजा भी संवत्सर का मंगल ही है। आपको समझाते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं। मंगल शनि की युति जब भी होगी आपकी राशि के अनुसार से आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बताते हैं कलेश उत्पन्न करने की योग बनाएंगे, और साथ साथ आपकी जो सूर्य ने खराब कर रखी है, सूर्य राहु के साथ इतने बढ़िया स्थान पे आपके साथ राहु विराजमान थे, लेकिन सूर्य महाराज ने पहले शनि की स्थिति को विशेष तौर पर खराब करी, फिर वहां पर जाकर अब राहु के साथ स्थिति खराब चल रही है। ऐसे में चतुर्गण परिवर्तन होने जा रहा है, अस्त होने जा रहे हैं, और ये सारे के सारे प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सिलसिला आपका जारी रहेगा। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और आपकी जो भी समस्या है, आप जैसे भी आप संतुष्ट होना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं अगर समझ में नहीं आता है। और हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखा करें। जैसे कि बताते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार का समस्या भी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा आपके लिए पंडित राज त्रिपाठी जी महाराज भागवताचार्य की तरफ से। जैसे बताते हैं कि 10 अप्रैल से लेकर 30 तिथि में विशेष तौर पर सप्ती का योग सोमवार अवसर, और आपके 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है जो बृहस्पति से दृष्ट है। ये आपके मतलब खर्चे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बताते हैं खर्चे पे स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शीतला माता का पूजन करें। अष्ट सप्तमी और अष्टमी का योग आपका पूजन विशेष तौर पर माँ भगवती आराधना के लिए किया जाता है। जैसे बताते हैं कि उत्तर भारत में किसी न किसी रूप में पूजन करने का शास्त्र में नियम है, चाहे वो सप्तमी हो चाहे अष्टमी हो, छोटा बड़ा किसी रूप से भी आप पूजा कर सकते हैं। अलग अलग रूप में विद्यमान हैं। बहुत सारी स्थितियों में आज बनाया जाएगा, यानी 1 तारीख को जैसे बताया गया था कि मकर राशि को आपको बताया था 1 से 10 तारीख तक, और आज बता रहे हैं 10 के 30 के बीच की बात है। तो सारी स्थितियों में घरों में 2 तारीख को बनाने का नियम रहेगा। तो जिस प्रकार भी करते हैं आप उसको अवश्य करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर तरीके से माँ शीतला का पूजन इन दिनों विशेष करें। कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं, सबके ठीक करने के लिए माँ शीतला का पूजन करने का शास्त्र स्वास्थ्य का नियम शास्त्र में बताया गया हो, और माता विशेष तौर पर आपको नवरात्रि में देगी। वैसे तो बालाजी की कृपा अगर आप पे है और माँ भगवती की, तो सबसे बड़ा बहुत विशेष है कि आप बहुत अच्छे इंसान व्यक्ति हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं नवरात्रि के बीच में। शास्त्र में नियम कहा गया है, अभी 2-3 दिन ग्रह भारी हैं आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन धन आगमन का सूचना अवश्य मिलेगी। खर्चों को यदि कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए शुभ स्थिति हो जाएगी। 12 अप्रैल के से विशेष पर अष्टमी तिथि मंगल का अवसर, और रवि विशेष तौर पर ग्रहों का योग उसी प्रकार से बना हुआ है जैसा पहले बना हुआ था। एक स्थिति दिखाई थी कि आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार चतुर्भाव में बैठकर आपके लिए सुख का
पदार्पण करने का सुंदर योग बना रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आप थोड़ा सा बस खर्चों पर कंट्रोल करें और उड़ते हुए खर्चे आपके जब पड़ जाते हैं उनके बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। झगड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। चैत्र के महीने में इस बार विशेष योग बन रहा है। चैत्र के महीने में इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है। शनि मंगल की युति भी चल रही है, तो 5 मंगल और साथ साथ चैत्र में विशेष तौर पर ग्रह योग जो दिखाई दे रहा है, विशेष तौर पर अशांति का वातावरण बनाते रहेंगे। अग्निकांड चक्रा या स्त्री उत्पन्न करने दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के स्वामी जो शनि हैं वह मंगल के साथ भिड़े हुए हैं और इस साल का मंत्री भी मंगल है इस वक्त, तो ऐसे में आप थोड़ा सा शनि 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है। लगातार हनुमान जी का पूजन करें, कुछ अन्नदान करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में बुध की वक्री होने की स्थिति में आपको 10 अप्रैल से बुध की स्थिति जो है वो मेष राशि में चलते हुए चतुर्भाव में चलते हुए चीज़ों को थोड़ी सी आपकी घर से बरकत में कंट्रोल करना पड़ेगा। कब्जों में चीज़ें आनी शुरू हो, लेकिन फिर ऐसा लगेगा कि हाथ से निकलती दिखाई दे रही कोई भी चीज़ें है आपके घर में, जो भी आपके पॉकेट से पैसा निकल जाए या घर का कोई वस्तु चीज़ हुआ है, कोई सामान निकल जाए, उनको करने का बचाने का प्रयास करें। विशेष तौर पर गौ पूजन करें, गाय को हरा मतलब खिलाएं, घास खिलाएं, बुद्ध के मंत्र का जाप करें, गणेश जी का आप ध्रुवा चढ़ाएं। स्थितियों को ठीक कर सकते हैं। 3 अप्रैल का दिन नवमी का तिथि का दिन बुधवार का अवसर है और इस दिन बुध ग्रह जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। बुध का अस्त होना आपकी चीज़ें में बहुत से बुद्धि का प्रभाव पड़ेगा।